हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा से नगर पालिका अध्यक्ष पद की तैयारी कर रही सीमा देवी के पति संतोष गुप्ता जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोतागण को सब और आपको ढेर सारा आपका अभिनंदन। और बाकी सब ठीक है। जानना चाह रहा हूँ, अधिसूचना जारी हो चुकी है, 11 मई को मतदान है और संभवतः मुझे लग रहा है 5 या 6 दिन में भाजपा से टिकट का भी आवंटन हो जाएगा। 3 दावेदार प्रमुख तौर पे हैं, आप हैं, नीरेंद्र सिंह राठौर हैं, प्रेम प्रकाश रस्तोगी हैं। कहाँ तक आश्वस्त हैं? इन 5 दिन में क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? ऐसा है, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं और सभी का हमेशा संगठन में सभी का योगदान रहा है। बाकी सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी पैरवी कर रहा है। बाकी जिसका संग भी टिकट होगा, जो संगठन का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा और संगठन के निर्णय के आगे हम लोग सब एकजुट होकर जिसका भी टिकट हो जाएगा उसको चुनाव लड़ाएंगे। आप कह रहे हैं सबका योगदान है, मैं आपका पूछ रहा हूँ आपका क्या योगदान है नगर के लिए या संगठन के लिए, क्या कराया आपने? भैया, हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रह के भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा कार्य किया, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, आपका कोई भी चुनाव रहा हो। जिला पंचायत के चुनाव में भी आपने देखा मुझे भतपुरा ब्लॉक का संयोजक बनाया गया, विधानसभा चुनाव में संयोजक बनाया गया भतपुरा ब्लॉक का। आपने पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से चुनाव लड़ाया और हमेशा समर्पित भाव से पार्टी की सेवा करते रहे और यही कारण है कि आज हम टिकट मांगने के लिए सभी के साथ में हैं। और बाकी टिकट जो लोग आप बता रहे हैं, ये नाम सभी लोग पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला हूँ, सभी लोग कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे टिकट मानो आपको मिल गया या नीरेंद्र सिंह राठौर को मिल गया या रस्तोगी जी को मिल गया, तो ये देखा जाता है फिर एक गुटबाजी बन जाती है, एक चिड़ हो जाती है। बोले साहब मुझे टिकट नहीं मिला है, दूसरे को टिकट मिल गया है, तो विरोध अंदर से जो विरोधबाजी जो शुरू हो जाती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मानो किसी कारण आपको टिकट नहीं मिला, राठौर साहब को टिकट मिल गया, तो जो भीतरघात वाली जो चीज़ें चलती हैं कि साहब चुनाव के समय उन्हें हरवाएंगे, खुल के तो नहीं आएंगे लेकिन अंदरूनी तौर पे जो प्रयास होंगे वो करेंगे, आपकी क्या सोच है इसको लेकर? ऐसा है, हमारी यूपी में दूसरी बार सरकार है, दूसरी बार केंद्र में सरकार है। अब पहले वाली जो स्थितियां लोग गड़बड़ करते थे वो स्थितियां अब नहीं है। सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम चाहे टिकट हमारा हो या किसी अन्य व्यक्ति का हो, हम लोग जिसका भी टिकट होगा उसको पूरी निष्ठा, ईमानदारी, दमखम से चुनाव लड़ाया जाएगा। क्योंकि हमारा प्रत्याशी कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। हमारे पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है। संगठन और पार्टी का जो आदेश होगा उस पर सभी लोग, चाहे मैं आपको ये मैं नहीं कि मेरे जो और भी अन्य लोग भाई लोग जो टिकट मांग रहे हैं, अगर मेरा हो जाता उनका भी समर्पित भाव मेरे प्रति रहेगा और अगर और लोगों में किसी का होता है तो मेरा भी समर्पित भाव, पूर्ण निष्ठा, ईमान, जैसे विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ाते हैं और जैसे मेरा टिकट होने पे मैं चुनाव लड़ता, अगर अन्यथा मेरा ना होने पर किसी अन्य का होगा तो उससे ज़्यादा मेहनत से चुनाव आप हाँ लड़ाएंगे। लेकिन ये देखा जाता है ना सोशल मीडिया पे, कल से ये देखा जा रहा है कि पोस्टें आ रही हैं पुरानी जी, दूसरे पर कटाक्ष वाली पोस्टें आ रही हैं, कहाँ तक ठीक है ये? क्योंकि प्रयास आप भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, ये तो संगठन का काम है, टिकट आपको दें या दूसरे को दें, तो ये कटाक्ष वाली जो सोच है लोगों की, ये होनी चाहिए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल हम ऐसी पोस्टों की निंदा करते हैं। जो व्यक्ति इस तरह के घटिया कृत्य करता है वो ना तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी हो सकता है। क्योंकि ये कृत्य आम लोग, विरोधी दल के लोग जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, अन्य पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं, ये सब उनकी मिलीभगत से ये साजिश आ रही है। बाकी इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। चुनाव होते हैं, चले जाते हैं, जीत होती है, हार होती है, इसका मतलब ये नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति कोई भी अगर हार जाता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हुआ, तो थोड़ा मन में पीड़ा रहती है। लेकिन ऐसे घटिया कृत्य करने वालों की हम निंदा करते हैं और समय आने पर उनको सबक भी सिखाया जाएगा कि ऐसे कार्य जिसने किए हैं उसको हम कार्यकर्ता लोग मिलकर राजनीतिक स्तर से ही उनको सबक सिखाया जाएगा कि ऐसी। इसके अलावा संतोष भाई, आपकी बहुत साफ छवि है नगर में जी। मानो आप चेयरमैन बन गए जी, तो कुछ योजनाएं हैं बड़ी जी है। मेरा जो संकल्प है उसमें सबसे पहले अगर ईश्वर माता रानी की कृपा से अगर मैं बन जाता हूँ, मेरी पत्नी बन जाती हैं, तो मेरा संकल्प में जो है वो सबसे पहले 500 गौ माताओं की सेवा के लिए एक गौशाला बनाने का संकल्प है। दूसरा संकल्प
मेरा एक वृद्धाश्रम का संकल्प है। तीसरा, एक गरीब लोगों के लिए, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी समाज के हो, उनके लिए एक हॉस्पिटल बनाना है जिसमें गरीब लोगों की निःशुल्क जांचें हो सकें, उनको दवाइयां मिल सकें, और दवाइयों में भी 50% सब्सिडी उनको, मतलब छूट मिलना चाहिए। मेन जो रेटों पे आती है उन्हीं रेटों पे उनको दवा मिलना चाहिए, बाकी पर्चा फ्री, उनका इलाज फ्री, उनका बेड बिस्तर फ्री। और चौथी जो मेरी योजना है, वो चौथी योजनाओं में मेरे एक 2000 बच्चों के लिए एक भव्य इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना करना है, जिसमें वो बच्चे अपना भविष्य संभाल सकें, अच्छे टीचर रखे जाएंगे, उनको किताबें, उनको ड्रेस निःशुल्क दी जाएगी। और उन बच्चों के लिए हमें कार्य करना है जो गरीब व्यक्ति इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते पैसे के अभाव में, तो हमारी नगर पालिका के द्वारा हम अपना प्रस्ताव रख के अपने ऊपर अधिकारियों से पूछेंगे, अगर होता है तो ठीक है, वरना इसको हम अपने निजी तौर से भी करने की, हम जो पहले सोच रखा है करने की संभावना थी, उसको पूरा करेंगे। गुप्ता जी, जैसा कि आपने तमाम तरीके की योजनाएं बताई, चुनाव से पहले सभी लोग बता रहे हैं, यहाँ तक कि लोग ये भी कह रहे हैं, बोले एयरपोर्ट नवाबगंज में ले आएंगे, बड़ा स्टेडियम ले आएंगे, या तमाम तरीका की जो योजनाएं हैं वो अभी कह रहे हैं, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद में ये सब हवा हवाई हो जाती हैं। आप कह रहे हैं कि मैं 500 क्या कहते हैं गौ माता की सेवा करूँगा, तो अभी आपके घर में कोई गाय है? गाय की एक पाली कोई आपने, या खाली आपके योजनाओं में आगे? मैं आपको, अभी मेरी जो राइस मिल है वहाँ पे मेरे पास 4 गाय थी, 2 गाय थी, फिर उनके 2 बच्चे हुए, एक गाय गौ सेवा कर रहे हैं और बाकी जो अपनी रामगंगा पे गौशाला है वहाँ पे मतलब हर महीने जितना मुझसे बन सकता है, ये सब मीडिया में कहना भी उचित नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ और करने का। इसके अलावा गरीबों के लिए आपने कई योजनाएं बताई, अभी वो चेयरमैन बनने के बाद बताइए ना। अभी फिलहाल आप सक्षम है, काफ़ी लंबे समय से मुझे लग रहा है सक्षम है, काफ़ी रुपया है आपके पल्ले। अरे नहीं भैया, नहीं है तो कुछ प्रयास करें आपने लोगों के लिए। अभी योजनाओं में कुछ योजनाएं और भी हैं, जैसे हमको एक योजना में ये भी शामिल है, जैसे कि गरीब व्यक्ति जो ये चाहता है कि मैं अपनी बहन बेटी की शादी बारात घर में करूं, लेकिन पैसे के अभाव के कारण वो नहीं कर पाता है, तो हमारी योजना में ये शामिल रहेगा कि हमको 2 बारात घर बनवाना है, जिसमें एक मुस्लिम भाइयों के लिए और एक हिंदू भाइयों के लिए, क्योंकि हमें अपने नगर में भाईचारा कायम रखना है। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, नवाबगंज में एकता का राज चलेगा। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने के बाद में आपको दिखेगा भी कि परिवर्तन के साथ साथ जो कहा है वो सफलता के कगार पे पहुंचेगा, हर संकल्प पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है और मेरा वादा भी है। परिवर्तन मतलब, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बोले अब की हैट्रिक लगवाएंगे, अगर क्या कहते हैं एक भाजपा प्रत्याशी को अगर टिकट मिल गया तो परिवर्तन, ये वाला परिवर्तन तो नहीं है कि भाजपा के कैंडिडेट को हटा के कोई और बने, ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं या कुछ और? परिवर्तन जो आपने मुझसे पूछा था कि अभी तक लोग वादे करते हैं और निभाते नहीं हैं, मैं उस परिवर्तन की बात कर रहा था कि वो लोग और हो हैं जिन्होंने कहा और किया नहीं, लेकिन हम परिवर्तन आपको करके दिखाएंगे कि जो कह रहे हैं वो करेंगे और 100% करेंगे, ऐसा आप भरोसा विश्वास रखिए। और बाकी जो आपने अभी दोबारा जो बात कही थी कि हैट्रिक वाली बात, तो अभी तक किसी माई के लाल में नवाबगंज में हिम्मत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इस बार हरा दे। और लोग जो चर्चा करते हैं कि आप ये समाज अलग है, वो समाज अलग है, ये समाज के संग ऐसा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर समाज का सहयोग मिलेगा। केवल विरोधियों के द्वारा साजिश है जो कहते हैं कि ये समाज दूर है, ये समाज दूर है, इसको ऐसा होगा। सब लोग साथ है, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और सभी को ये विश्वास भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी का भाजपा पालिका में चेयरमैन बनना तय है। लेकिन भाजपा के एक दावेदार हैं प्रेम प्रकाश रस्तोगी, वो तमाम जो बरादरी हैं सबका सम्मान करते हैं और वो इसी को अपनी ज़्यादा वो मजबूत आधार बता रहे हैं। बोले हमारा तो लोगों में बहुत मजबूत हमारी पैठ है, टिकट हम ही को मिलेगा। कुछ कहेंगे उनको लेकर? ऐसा है, वो हमारे सीनियर लीडर हैं और हमारे रिश्ते में बड़े भाई हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनकी राजनीतिक भी हमसे काफ़ी पहले की है। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत पुराने हैं, हमें भी लगभग 25 सालों से हम सक्रिय हैं, लेकिन वो हमसे भी अधिक है। और सम्मान वो सभी का करते हैं, हर कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, हर समाज के व्यक्ति का सम्मान करते हैं। और हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, हम स्वयं ये चाहते हैं कि टिकट हमारा हो जाए, हम चुनाव लड़े, चुनाव जीतें।
अगर किसी कारणवश हमको टिकट नहीं होता है, किसी अन्य व्यक्ति का टिकट होता आप है, लड़ाएंगे चुनाव? उसको तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे, जैसा अपना चुनाव लड़ने की अपेक्षा रखते हैं उससे अधिक अच्छा। फिलहाल मेरा लास्ट वही सवाल है, कहाँ तक आश्वस्त हैं और इस नगर के लिए आपने क्या करा जिसके आधार पे आप टिकट मांग रहे हैं और पार्टी आपको टिकट दे? आधार टिकट का ये है कि आप ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो प्रत्याशी जीत के आएगा, नगर में विकास की गंगा बहेगी, जो अभी तक जैसा चला आ रहा था। आप अपना आधार बताएं, अपना आपने क्या कार्य करे हैं नगर के लिए, इस नगर की जनता के लिए कि पार्टी आपके आवेदन पर सोचने के लिए मजबूर हो, टिकट आपको दे? मैंने सभासद रहते हुए दूसरी बार का पहले मैं सभासद था, इस बार मेरी पत्नी सभासद है वर्तमान में, और हमने सभासद रहते हुए जितना सभासद के दायित्व का कार्य होता है उससे अधिक कार्य करा। मैंने अपने वार्ड में 6 रोड एक पिछली साल डलवाए थे और 4 रोड इस बार डलवाए। राशन कार्ड का कार्य किया, किसी गरीब को कोई परेशानी होती है उसको बरेली जाने का अभाव नहीं है, उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था की। और बाकी आप भी मीडिया के माध्यम से देखते हैं होंगे कि समाज सेवा में भी अपना मन लगा रहता है, चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे बंदर सेवा हो, चाहे पक्षी सेवा हो। अगर कोई गरीब जानवरों की सेवा करते हैं आपने देखा नहीं देखा बताइए आप। और उसके बावजूद कोई गरीब व्यक्ति किसी के यहाँ कोई दिक्कत परेशानी खाने पीने की आती है तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो भी सेवा करता हूँ। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, नीरेंद्र सिंह राठौर हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, उनके भी ऐसे ही दावे हैं। वो भी ये कहते हैं कि मेरे पास फ़ोन आता है, तत्काल मैं मदद करता हूं लोगों की, मौके पे जाता हूं। और पिछली बार 170 वोटों से वह हारे थे, तो क्या कहेंगे उनको लेकर? क्या मौका इस बार उन्हें मिलना नहीं चाहिए? मैं किसी अन्य प्रत्याशी के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मैं आपने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मुझसे जो चर्चा कर रहे हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। बाकी मैं ये नहीं पैरवी में कैसे लगे हुए हैं? ये चर्चाएं हैं नगर में कि संतोष गुप्ता जी हैं लगातार दिल्ली और लखनऊ के चक्कर में लगे हुए हैं, काट रहे हैं, बड़े बड़े जो भाजपा के नेता हैं उनसे संपर्क में हैं, तो क्या आश्वासन मिल रहा है आपको वहाँ से? ऐसा है, हम जो टिकट मांगने वाले लोग हैं वो सभी लोग टिकट मांग रहे हैं और 3 की जगह 4 प्रत्याशी हैं। हो सकता है लालू गुप्ता का आपके भैया आए हमारे, वो भी जैसे और भैया हैं वो भी भाई हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। लालू गुप्ता जी, वो शांत गुप्ता लालू, इनकी बड़ी बड़ी मोछें हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। लेकिन हम लोगों को सब लोग भाग रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है, कोई हर व्यक्ति संपर्क कर रहा है। अब संगठन ने जो सर्वे कराया होगा उसके आधार पे जो जिताऊ प्रत्याशी होगा, जो निर्विवादित व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति को टिकट मिलेगा। विवादित तो नहीं है आप? अब ये तो आप भी मेरी छवि के बारे में जानते हैं, मैं अपने आप से क्या मीडिया के माध्यम से कहूँ, और नगर की जनता भी जानती है कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, मेरी छवि क्या है। मैं लड़ाई झगड़े वाला हूँ या सीधा साधा हूँ या भक्तिभाव वाला हूँ, ये सब लोग जानते हैं। अगर उसमें मैं उस सर्वे में मेरा कहीं नंबर होगा तो टिकट मुझे मिलेगा, ये मेरा भरोसा है और विश्वास है। और बाकी सर्वे के आधार पर ही संगठन फैसला लेता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें बड़े कार्यकर्ता और छोटा कार्यकर्ता नहीं देखा जाता है। जो संगठन के लिए काम करता है, जो त्याग करता है, जिसकी छवि ठीक होती है, उसको टिकट पार्टी देकर उसको उस विजय पद पे बैठाल कर विजय रथ के साथ में उस गद्दी पे बैठालती है। जिसकी संभावना है टिकट आवंटन हो जाएगा? टिकट मुझे लगता है कि 20 तारीख तक पार्टी अपना निर्णय लेने के बाद में 21 से 24 तक नामांकन होंगे, उसके बाद नाम वापसी होगा।